नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत भार्गव है। मैं एएसआईसी फिजियोथेरेपी सेंटर का डायरेक्टर हूँ। कुछ पेशेंटों ने मेरे से पूछा कि सर हमें गर्दन में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, कैसी एक्सरसाइज करें, या फिर हमें डेली रूटीन में गर्दन को कैसे रखना है, हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो गर्दन में दर्द होता है इसको सर्वाइकल डिस्क बल्ज या फिर सर्वाइकल पेन भी बोल सकते हैं। ये हमारी जो गर्दन की हड्डियाँ होती हैं स्पाइन में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सर्वाइकल हड्डियाँ होती हैं। ये 6 हड्डियाँ होती हैं, ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे तक 6 हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। अगर इसमें दबाव आ जाता है तो उसके कारण हमारी जो नसें हैं वो दबने लगती हैं और वो हमें पेन करती हैं मसल, क्योंकि मसल्स के लिए जो खाना होता है वो होता है खून। खून अगर उनको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली वो दर्द करेंगी ही करेंगी। मसल्स में टाइटनेस आने लगती है, मतलब मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियाँ, वो अकड़ने लगती हैं। और इसके कारण कभी कभी क्या होता है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके हाथों में भी पेन जाना चालू हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आपके ये पेन हो रहा है तो आपको कैसा अपना पोस्चर रखना है, मतलब आपको डेली रूटीन में अपनी गर्दन को कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। तो जानते हैं पहले, अगर आपको ये पेन हो रहा है तो आपको कभी भी अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ऐसे लटका के नहीं रखनी है, इससे आपका पेन और बढ़ सकता है। पहले आप देखें, अगर आपको नीचे करने में पेन आ रहा है या ऊपर ले जाने, अगर ऊपर बढ़ रहा है तो आप एक सिमिलटरी पोजीशन पे रखें। गर्दन को नॉर्मली यू करके हमें रखनी है, आगे की तरफ नहीं करनी है। ज़्यादा बार बार गर्दन को हमें मूव नहीं कराना है। अगर हम मूव करा रहे हैं तो गर्दन को एक पोजीशन में रख के पूरे चेस्ट के साथ मूव कराएं। नीचे झुकना है तो पूरे छाती के साथ नीचे झुके, पीछे जाना है तो पूरा जाए। गर्दन को कम से कम मूव कराएं। अगर आपके सीवियर पेन है तो गर्दन का जो पट्टा आता है, आप पट्टा बांध सकते हैं, उससे आपका कोई भी हार्म नहीं होगा। पर ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर आप पट्टा बांधेंगे तो आपको मसल्स कमज़ोर होने की शिकायत रह सकती है और हमारी जो रिकवरी है वो धीरे हो सकती है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को करें तो आप एक बार कंसल्ट करें, आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें, या फिर अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी लेनी है तो आप फिजियोथेरेपी लें, मेडिसिन बताते हैं तो मेडिसिन जो भी आपका है वो आप कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सारी मैं अलग एक वीडियो है बनाऊंगा। उसमें आपको सिर्फ नेक की जो एक्सरसाइज है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है। मैं आपको उसमें सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा कि अगर आपको नेक में पेन है तो वो आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक्सरसाइज करने से पहले, ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें, आप उनको अपनी कंडीशन दिखाएं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम जो वीडियो बनाते हैं वो एक जनरल वीडियो होती है। आज तौर पे जितनी भी वीडियो बनी है सब जनरल होती है, पर आपकी कंडीशन मान लीजिए कुछ और हो और कोई आप गलत एक्सरसाइज कर ले तो उससे आप पेन ठीक तो नहीं होगा पर आपका पेन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही इन एक्सरसाइज को या फिर जो वो एक्सरसाइज बताते हैं उसको करें। अगर आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है। थैंक यू सो मच।